तो मैं सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद दूंगा कि जिन लोगों ने उसे देखा और उसे समझा, और उससे भी ज़्यादा मैं धन्यवाद महानगर पालिका का दूंगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन के अंदर महानगर पालिका ने ढेर सारे अवैध बांध काम पर कार्रवाई की। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा, कार्रवाई करने की नौबत ही मत आने दीजिए, क्योंकि कार्रवाई में आपके बर्बाद होता है गरीब, बेबस, मजबूर और कमज़ोर वर्ग का। जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसके लिए भारी नहीं पड़ता, जो अधिकारी पैसा लेता है उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोबारा काम होगा तो फिर पैसा मिलेगा। मैं बार बार ये बात अनुरोध करता हूँ, या तो आप बनने मत दीजिए या तो उसे लीगल कराइए। कुछ लोगों को मिर्ची लगी है, सभी को नहीं। जिनको मलाई मिलती है, मोटी सी मलाई मिलती है, उनको बराबर से मिर्ची लगेगी, लगी है और लगेगी, और हम उसको और लगाएंगे मिर्ची, क्योंकि ये मेरे देश का नुकसान है, ये मेरे लोगों का नुकसान है, ये मेरे बच्चों का नुकसान है। इसके लिए मैं उनका पीछा करता हूँ और करता रहूँगा। जिस प्रकार से आप शिलान्यास पट पर लिख करके ये बात डालते हो कि इसके उद्घाटक ये हैं, इसी प्रकार से उसी शिलान्यास पट पर आप लिख दीजिए कि इस रोड की इतनी गारंटी है। तो मैं बहादुर समझूंगा उन आयुक्त को, उन उपायुक्त को, उन सहायुक्त को कि जो लोग ऐसा काम करके दिखाएं, वरना पर्दे के पीछे मलाई खा रहे हो कि आप गोबर खा रहे हो, ये तो आपको पता है। सबको मेरा नमस्कार, आदाब और या अली मदद। आज जो विषय है वो फारूक भाई ने पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जो बातें की थी उस पर फारूक भाई को लगभग बहुत सारे जन की धमकी भी आई है, पर उस धमकी की हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि धमकी से अगर डर जाएंगे तो ये पत्रकारिता हमने कभी से छोड़ दी होती। पर फिर से आज हम उसी विषय पे बात करेंगे, और जब तक ये विषय हमारे में दम है तब तक इसको हम खींचते रहेंगे। थाना सुपारा से सुपारा फाटा जाते समय धानु बाग बोला जाता है, धानु बाग के नज़दीक रोड पर ऐसे खड्डे हो गए हैं कि जहां पर घंटों घंटों लोगों की गाड़ियां फंस जाती हैं, और पत्थर, सिर्फ पत्थर, सड़क पे डामर नाम की चीज़ ही नहीं थी। इस बात को लेकर कई मीडिया कर्मियों ने उसे अपने अपने मीडिया के माध्यम से उजागर किया, जिसको लेकर के तत्काल प्रभाव में आई महानगर पालिका, और आनंद फानन में गाड़ियां वहां लग गई और उसकी रिपेयरिंग कर दी गई। कमाल की रिपेयरिंग की गई, जो मात्र 1 हफ्ते में, यानी दूसरे बारिश होते ही फिर से वो पत्थर वहीं के वहीं रह गए, और वो जो रेती सरिया डामर था वो कहाँ गया मालूम नहीं। तो इस काम में लगभग 25 से 30 मजदूर लगे थे, और 25 से 30 मजदूर का मतलब हो गया कम से कम 2 कॉन्ट्रैक्टर, और ये 2 कॉन्ट्रैक्टर और 25-30 मजदूर, इनकी मजदूरी और इसमें जो मटेरियल लगा वो तो अनमोल था। ये सारे अनमोल खजाने पानी में बह गए। तो नगर पालिका महोदय, मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप अपने कार्यलीला जो दिखा रहे हैं, अवैध बांध काम तोड़ रहे हैं, वो बहुत ही बेहतर है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि आप खड्डों को भर दीजिए, क्योंकि आपकी भी गाड़ियाँ वहाँ पे ढपडुप करती हैं। वो भाई को सर पे बिठाते हैं और उसका जेब भी गर्म कर देते ना भाई का, तभी तो भाई चुपचाप बैठा है। भाई बोलता है अपने पास है कितना, 30-35 साल कमाने का, लूट ले, तो लूटना चालू है। तो ये कहीं ना कहीं जो बड़े जो है अधिकारी, या बड़े अधिकारी तो छोड़ो, ये सीएम को या पीएम को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये लुटेरे सब बैठे हो, लूटना चालू है, और हर जगह पे लूटना चालू है, सारी इंडिया में, सारे भारत में इस तरह से चालू है। यानी कहीं ना कहीं जिसकी जो जवाबदारी है वो जवाबदारी नहीं निभा रहा है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज में फारूक शाह। सबसे पहली बात तो आपको बताएंगे, पिछले एपिसोड में हमने जो है वसई विरार के इनलीगल अनधिकृत बांध काम के बारे में कुछ शब्द बोले थे, और उन शब्दों में इतनी गहराई थी कि कम से कम नहीं तो 15 से 20 हज़ार लोगों ने मात्र 3 दिनों के अंदर हमारे पोस्ट को देखा और उसको बार बार प्ले किया, और हमें काफ़ी लोगों को जो है मैसेजेस आए जिनमें लोगों ने इस बात की सराहना की कि वाकई में मूल मुद्दे की बात आपने की है। तो मैं सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद दूंगा कि जिन लोगों ने उसे देखा और उसे समझा, और उससे भी ज़्यादा मैं धन्यवाद महानगर पालिका का दूंगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन के अंदर महानगर पालिका ने ढेर सारे अवैध बांध काम पर कार्रवाई की। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा, कार्रवाई करने की नौबत ही मत आने दीजिए, क्योंकि कार्रवाई में आपके बर्बाद होता है गरीब, बेबस, मजबूर और कमज़ोर वर्ग का। जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसके लिए भारी नहीं पड़ता,
जो अधिकारी पैसा लेता है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोबारा काम होगा तो फिर पैसा मिलेगा। मैं बार बार ये बात अनुरोध करता हूँ, या तो आप बनने मत दीजिए या तो उसे लीगल करार दीजिए। मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जिन्हें आप जान करके हैरान रहेंगे कि वसई विरार महानगर पालिका के पास बहुत सारा समय है, बहुत सारा समय है और बहुत कुछ समझने के लिए आदमी है, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है कि हम कहना क्या चाहते हैं। हमारे कहने का मकसद है कि अगर आपको कुछ करना ही है तो सड़कों के गड्ढे भर दीजिए। शायद मैं आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ दूँ, लेकिन आप ऐसी कार्रवाई भी करते हो कि अभी हाल ही में नाला सोपारा से सोपारा फाटा जाते समय धानु बाग के नज़दीक रोड पर ऐसे खड्डे हो गए हैं कि जहां पर घंटों घंटों लोगों की गाड़ियां फंस जाती हैं और पत्थर, सिर्फ पत्थर, सड़क पे डामर नाम की चीज़ ही नहीं थी। इस बात को लेकर कई मीडिया कर्मियों ने उसे अपने अपने मीडिया के माध्यम से उजागर किया, जिसको लेकर के तत्काल प्रभाव में आई महानगर पालिका और आनन फानन में गाड़ियां वहां लग गई और उसकी रिपेयरिंग कर दी गई। कमाल की रिपेयरिंग की गई, जो मात्र एक हफ्ते में यानी दूसरे बारिश होते ही फिर से वो पत्थर वहीं के वहीं रह गए और वो जो रेती सरिया डाबर था वो कहाँ गया मालूम नहीं। तो इस काम में लगभग 25 से 30 मजदूर लगे थे और 25 से 30 मजदूर का मतलब हो गया कम से कम 2 कॉन्ट्रैक्टर, और ये 2 कॉन्ट्रैक्टर और 25-30 मजदूर, इनकी मजदूरी और इसमें जो मटेरियल लगा वो तो अनमोल था। ये सारे अनमोल खजाने पानी में बह गए। तो नगर पालिका महोदय, मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप अपने कार्यलीला जो दिखा रहे हैं, अवैध बांधकाम तोड़ रहे हैं, वो बहुत ही बेहतर है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि आप खड्डों को भर दीजिए, क्योंकि आपकी भी गाड़ियाँ वहाँ पे ढपढुप करती हैं। फारूक भाई, मैं आप इस लाइव में हमको बुलाया, बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद। और इतना बड़ा ज्वलंत सीन है, मैं तो ये कहूँगा कि महानगर पालिका में प्रशासन काम अगर सही ढंग से करे तो ये नौबत नहीं जो आपने बोला भी है कि अगर ये गरीब जो मरता है आप कार्रवाई करते हो, गरीब ही मरता है, आप उसको काम करेगा और तब तक दिए रहोगे जब तक दूसरा आदमी बस न जाए। तब तक ये जो भू माफियाओं हैं वो पैसा लेके बसा देंगे, उसके बाद आप कार्रवाई करोगे फिर टूट जाता है, और उधर से भी पैसा लेते हो, इधर से भी पैसा लेते हो। मतलब ये गरीब को मारने की एक साजिश है क्या? दूसरी बात, अभी आपने बोला ये खड्डा जो है ना, ये सत्ते में खड्डा है कि खड्डा ही सत्ता में है, ये समझना बहुत जरूरी है जनता को। सत्ता में खड्डा है, खड्डा में सत्ता है, ये जनता को समझना बहुत जरूरी है। हम वोट देते हैं, जिताते हैं, और हमको ही वो चूसते हैं, हमारा ही खून चूसते हैं। एक मामूली सा सामान अगर आप लेने जाते हैं दुकान पर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जाए चाहे वो कपड़ा हो जाए, आप दुकानदार से ज़रूर पूछते हैं भाई ये चलेगा? तो दुकानदार आपको ज़रूर गारंटी बतौर बोल देता है कि भाई ये सालों साल चलेगा, बहुत बढ़िया है, अरे मैं गारंटी देता हूँ इसका कलर नहीं जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ ना भाई, लोग ले जाते हैं सालों साल यूज़ करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 25 रुपये की नंबर वाली घड़ी और 25 रुपये का नेल पॉलिश के लिए भी लोग पूछते हैं कि इसका कलर तो बराबर रहेगा ना, फैल तो नहीं जाएगा काजल का कलर। तो जब इसकी गारंटी मांगी जा सकती है तो जिस सड़क को बनाया जाता है जिसमें अरबों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, सालों साल पैसे लगते रहते हैं, उस सड़क की कोई वारंटी गारंटी है क्या? अगर वारंटी गारंटी नहीं है तो ये नगर पालिका में बैठे हुए जिन्हें चुन करके और जिन्हें जो है ले करके आती है, बड़े बड़े रकम दे करके उनको आयुक्त सहायुक्त बनाती है सरकारें और उनको बैठाती हैं और डकारते हैं बड़े बड़े मोटे मोटे रकम, तो वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ गंवार हैं? क्या वो अपने कॉन्ट्रैक्टर से ये बात नहीं पूछ सकते कि भाई इस रोड की क्या गारंटी है? और मैं पारदर्शिता तब मानूंगा कि जब उस रोड को बनने के बाद जिस प्रकार से उद्घाटन के लिए वहाँ पे फूल माला लगा करके और महोदय जी को बुलाते हैं और वहाँ लिखा जाता है कि शिलान्यास पट और इसका उद्घाटक ये है, मैं कहता हूँ आप उसके गारंटी नंबर भी लिख दो ना, उसमें डेट डाल दो कि सड़क की गारंटी है, ये सन 2020 में बना है, 2025 तक ये उखड़ नहीं सकती, बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि इतना रकम हमने दिया है। भाई साहब, दुनिया को तुम बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिए हो, कितना लूटोगे और कितना गुमराह करोगे? अरे खुल के आवाज़ लगाओ
और खुल के जीना सीखो और लोगों के साथ इंसानियत निभाओ। मोटी गाड़ी रकम जो तुम खाते हो ना, वो लोग अपने बच्चों का पेट काट के भरते हो। फारूक भाई, मैं इस विषय पे एकदम बहुत बड़ी बात आपने छेड़ा है और मैं बताना चाहता हूँ उस शासन प्रशासन में जो पढ़ के आयुक्त आए हुए हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भी हमारे माँ बाप कैसे हमको पढ़ाया है। कम से कम अगर वो ध्यान दे दिया होता तो वो समझते। अरे आप कौवा भी जूठन में पलता है साहब, आप तो साहब हैं, आप पे पूरी दारोमदार है। आपको जनता का ही पैसा आपको मिलता है, इतनी बड़ी मोटी रकम आपको मिल रहा है आपको वेतन के रूप में, फिर भी आपका पेट नहीं भर रहा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार दौरा कर लीजिए उन सड़कों का जिन सड़कों पर जनता चलती है। आए दिन ऐसे वीडियोज़ आते हैं जिसमें खड्डे का शिकार होकर बाइक सवार ट्रक के नीचे चला जाता है। अक्सर ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि जिसमें जो है लोगों के जो है गाड़ियाँ बार बार पंक्चर हो जाती हैं। क्या समस्या सड़कों से सिर्फ इतनी ही नहीं है कि बार बार खड्डे रहते हैं, उन खड्डों का सामना लोगों को करना पड़ता है। लोगों की गाड़ियों के शॉकअप, लोगों की गाड़ियों के जो है कि टायर्स, लोगों के गाड़ियों के जो है मेंटेनेंस, सब कुछ बर्बाद होता है। तो खामोशी जनता की ये समझ से परे है, नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप टैक्स पे ही हो, आपके पास हक है और अधिकार है। और मैंने फिर दोहराया कि जिस प्रकार से आप शिलान्यास पट पर लिख करके ये बात डालते हो कि इसके उद्घाटक ये हैं, इसी प्रकार से उसी शिलान्यास पट पर आप लिख दीजिए कि इस रोड की इतनी गारंटी है। तो मैं बहादुर समझूंगा उन आयुक्त को, उन उपायुक्त को, उन सहायुक्त को कि जो लोग ऐसा काम करके दिखाएं, वरना पर्दे के पीछे मलाई खा रहे हो कि आप गोबर खा रहे हो, ये तो आपको पता है। फिलहाल मिलेंगे कुछ ऐसे ही चर्चों के साथ, लेकिन सबसे अहम बात हम आज फिर दोहरा देते हैं हम अपने दर्शकों से कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक किया तो आपके लिए लाइक है, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो इसमें आपका फ़ायदा है, अगर आप हमारे चैनल के न्यूज़ को, हमारे लाइव को शेयर करते हैं तो उसमें भी आपका फ़ायदा है। और फ़ायदा इसलिए है क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि अगर अवैध बांध काम में अगर इंडस्ट्रियल स्टेट का इस्तेमाल होता है और उसे बनाया जाता है तो उससे सिर्फ सरकारी राजस्व का नुकसान नहीं होता है, साथ में नुकसान होता है कि ऐसे इलीगल जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें जो कंपनियां बनती हैं, गाले बनते हैं, उनमें जो उद्योग लगाए जाते हैं वो ज़्यादातर 90% डुप्लीकेट ही मिलेंगे आपको। ऐसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनते हैं कि जिनका कोई लिमिट नहीं होता, वो कहाँ नुकसान करेगा, कहाँ फ़ायदा करेगा मालूम नहीं। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, आजकल एक अगरबत्ती चली हुई है जो मच्छर भगाती है। तो मच्छर भी तो पहले से कमाल थे, क्योंकि मच्छरों ने तो वो हालत कर दी, लोग तो मुर्दों के सर पे अगरबत्ती जलाते थे, अब वही अगरबत्ती जिंदों के सर पे जलाए जाते हैं। दूसरी बात आती है कि अब वो अगरबत्ती जो बनाए जाते हैं उनमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि वो केमिकल्स कैसे होते हैं, उसके घटक क्या होते हैं, उसके नुकसानदायक क्या होते हैं। और आप चले जाइए नाला सोपारा के हाईवे रोड पर, आपको उमर कंपाउंड में अगरबत्ती की फैक्ट्री मिल जाएगी। आप चले जाएंगे रीचर्ड में, आपको रीचर्ड में जो है कि आपको वहाँ पर जो है पानी का प्लांट मिल जाएगा, पैकेजिंग ड्रिंकिंग पानी मिलता है। आप चले जाइए कामन में तो आपको वहाँ पे जो है ड्रिंक जो बोलते हैं बच्चों के लिए पेप्सी, स्प्राइट, मिरिंडा, इस तरह से जो है आर्टिफिशियल जो है बना करके ड्रिंक्स तैयार किए जाते हैं जो बच्चों के लिए बेचा जाता है। अब आपको बता दूँ 20 बाई 20 का गाला है और उसके अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपके बच्चे ने पिया और आपके बच्चे को नुकसान कर गया, तो आप कहाँ भागोगे? पहले तो डॉक्टर के पास। समझ से परे इसलिए होता है कि आदमी ये नहीं समझ पाता कि हमारा बच्चा आज कोल्ड ड्रिंक पिया था कि नहीं पिया था, कोल्ड ड्रिंक से हुआ या चॉकलेट से हुआ या फिर वो शिकार हो गया किसी बीमारी का, ये आपको समझ में नहीं आता। और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ आपके बच्चे के लिए लंबा चौड़ा बिल बन जाता है, भर के आने के बाद फिर वही दशा होती है। इसलिए सेहत नहीं बनती है। अगरबत्ती सर पे जलाते हो मच्छर भगाने के लिए, और वही अगरबत्ती आपके ब्रेन को ख़राब कर देती है, आपके मस्तिष्क को ख़राब कर देती है, आपकी श्वास नली को नुकसान पहुंचाती है। तो इस इनलीगल बांध काम पे जो इंडस्ट्रियल स्टेट के काम हो रहे हैं वो बहुत ही घातक हैं, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। हर जगह भ्रष्टाचार ये पल रहा है, ये प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और इसको मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये इस पर बहुत जल्दी से जल्द लगाम लगाना चाहिए। इसका शिकार आपका भी लड़का, आपका भी बच्चा हो सकता है। और चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई गरीब हो, वो किसी को देखेगा नहीं। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो शिकार आप भी होंगे। ध्यान रखना, पैसा आज कमा लोगे, कल क्या होगा?
अपनों को लुटता देखना है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नगर पालिका कर्मचारी हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हो, या फिर कह लीजिए समाज सेवी हो। अगर आप इसी तरीके से इंडस्ट्रियल स्टेट को लेकर के खामोश रहे तो जो बड़े बड़े एक एक ट्रेन का डब्बा, ट्रेन की पूरी लिस्ट कह लीजिए बोगी इतना घुस जाएगा, इतने बड़े बड़े गाले तैयार किए जा रहे हैं और उन गालों में अवैध निर्माण के साथ साथ अवैध बिजनेस और व्यापार भी हुआ और शिकार आपके बच्चे होंगे। मिलेंगे कुछ ऐसे ही खबरों के साथ, फिर अगले एपिसोड में आएंगे और कुछ आंखें खोलने वाले खबरों के साथ हाजिर हो जाएंगे। आज इजाज़त दीजिए, हमारे साथ आज अजय कुमार जी और मैं फारूक शाह। धन्यवाद। पिछले 1 साल में जो आपने हमारे से चैनल से जुड़ के काफ़ी हमको प्यार दिया, उनके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे चैनल में नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।